बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आखिर बाबा जी ने नामदान देना क्यों बंद कर दिया है? कारण जानकर हैरान हो जाओगे जी। संगत जी, पहले खबर आई थी कि हजूर जी मेजर सेंटरों में नामदान देंगे और बाबा जी डेरे में नामदान देंगे, लेकिन अब एक नई खबर सामने आई है जी, जिसके अनुसार बाबा जी ने नामदान देना बिल्कुल बंद कर दिया है जी, और अब से सिर्फ हजूर जी ही नामदान दिया करेंगे जी। 19 जनवरी को हजूर जी ने अपना पहला नामदान इंदौर में दिया था जी, और उस समय खबर आई थी कि डेरे में होने वाले नामदान बाबा जी ही देंगे, लेकिन डेरे में भी हजूर जी ने ये जिम्मेदारी पूरी की, क्योंकि हजूर जी जो कुछ भी कर रहे हैं बाबा जी के हुक्म में रहकर कर रहे हैं। संगत जी, देखा गया है कि कुछ लोग को नामदान पर्ची मिलने के बावजूद उन्होंने हजूर जी से नाम लेने से साफ मना कर दिया है। हालांकि सात संगत जी, ये बात ठीक नहीं है। ये तो सब बाबा जी की मौज है, और ऐसा करके हम बाबा जी के लिए गए डिसीजन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं जी। सात संगत जी, हमें इस बात से ना तो घबराना चाहिए और ना ही हमें बाबा जी के हुक्म पर सवाल उठाने चाहिए जी, क्योंकि बाबा जी और हजूर जी में सिर्फ शरीर का फर्क है, लेकिन गुरु और उनके द्वारा मिलने वाले नामदान और नाम की अहमियत में ज़रा भी फर्क नहीं है जी। नामदान चाहे बाबा जी से मिले या हुजूर जी से मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, क्योंकि 84 से हमारा पार उतारा तो तभी होगा जब हम नाम की कद्र करके भजन सिमरन करेंगे जी। मैं यहाँ पर बड़े महाराज जी का उदाहरण देना चाहूँगी। बड़े महाराज जी कहा करते थे कि दवाई चाहे हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर से ले लें, लेकिन जब तक हम दवा नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे। इसी तरह जब तक हम भजन सिमरन नहीं करेंगे तो हमारे भ्रम कैसे दूर होंगे, कैसे हम उस कुल मालिक के बारे में जान पाएंगे कि वे अनेक होने पर भी एक ही है जी। इसलिए बाबा जी के हुक्म पर हमें सवाल उठाने की बजाय ये समझना है ये बाबा जी का हुक्म है, उस पर खरा उतरना है। और जब हम ऐसा कर अपनी सोच को बदलेंगे तो ही हम आध्यात्मिकता की ओर बढ़ सकते हैं जी। इसलिए जो जिम्मेदारी बाबा जी ने दी है उसको निभाना है जी, तभी हम अपने सतगुरु की सच्ची खुशी हासिल कर सकते हैं। तो सात संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसी अनोखी साखी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी और आप ये भी जान जाओगे कि बाबा जी और हमारे हजूर जी में कोई अंतर नहीं है। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा सुने बगैर मत जाइए जी, क्योंकि जब तक हमें पूरी बात सही से पता नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ पाएंगे जी, क्योंकि ये बात सारे भ्रम भुलावे दूर कर देगी जी। संगत जी, ये बात उस समय की है जब हजूर महाराज गुरु गद्दी पर हुआ करते थे। संगत जी, जब कोई संगत ये देखती है कि ये अलग सतगुरु हैं और वो अलग सतगुरु हैं। सात संगत जी, बात उन दिनों की है जब बाबा जी महाराज को गद्दी मिलनी थी और हुजूर महाराज जी ने चोला छोड़ा था। हुजूर महाराज जी ने 1990 में चोला छोड़ने से पहले एक सत्संग भी फरमाया था, धाम अपने चलो भाई, पराए देश क्यों रहना, काम अपना करो प्यारे, पराए काम नहीं फंसना। हजूर महाराज जी ने चोला छोड़ने से पहले एक और
परोर में भी सत्संग फरमाया था। तो उस समय हजूर महाराज जी जिस कोठी में ठहरे हुए थे, उस कोठी में एक रोशनदान था और उस रोशनदान से, जिससे काफी ज्यादा आवाजें और शोर शराबा आता रहता था और उसके अंदर से धूल मिट्टी भी आया करती थी, तो उस समय कोठी का जो सेवादार था, तो हुजूर महाराज जी ने उस सेवादार को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, इस रोशनदान को आप बंद करवा दो ताकि इससे शोर शराबा की आवाजें और धूल मिट्टी ना आए, क्योंकि इससे थोड़ी दिक्कत होती है। तो सेवादार भाई हुजूर जी को बोला कि महाराज जी, ये काम हम जरूर कर देंगे। साथ संगत जी, तो हुआ कुछ ऐसा, जब हुजूर महाराज जी वहां से सत्संग फरमाकर वापस डेरे आ गए और 2-3 महीने बाद वहां पर सत्संग भी फरमाया गया। तो सेवादार भाई तब भी ये सोच रहा था कि अब साल बाद ही यहाँ पर महाराज जी आएंगे, तब तक तो ये काम हम कर ही देंगे जो महाराज जी ने हमें बोला है। लेकिन सत्संग के बाद ही हम सब जानते हैं कि हजूर महाराज जी ने जब चोला छोड़ दिया था, तो उस समय कितना ही ज़्यादा दुख का माहौल बन गया था जी। इतना ज़्यादा दुख का माहौल था कि वे जो सेवादार भाई था, जिसे वे काम करना था, उस काम करने को ही भूल गया था। तो साथ संगत जी, हम जान सकते हैं कि इसके बाद हमारे मौजूदा बाबा जी महाराज को जैसे ही गद्दी का हुक्म हुआ, तो बाबा जी ने 2-3 साल तक कोई सत्संग नहीं फरमाया था, ना ही नामदान की बख्शिश की थी। और जैसे ही बाबा जी ने सत्संग फरमाने लगे और जब उनका परोर का सत्संग प्रोग्राम आया, जब बाबा जी वहां पर गए, तो वही सेवादार भाई कोठी में सेवा किया करता था, जिसको कि हुजूर महाराज जी ने उस रोशनदान बंद करने के लिए हुक्म दिया था। जब बाबा जी वहां गए और उस सेवादार भाई को उसी तरह प्यार से अपने पास बुलाया और एक ऐसी बात बोल दी कि जिसे सुनते ही वे ऊंची ऊंची रोने लग गया। दरअसल जब हुजूर महाराज जी ने उस सेवादार भाई को बुलाकर ये बात बोली थी कि रोशनदान बंद करवा दो, तो मौजूदा सरकार बाबा जी ने भी उस सेवादार को जब उसी तरह से बुलाया कि इस रोशनदान से तरह तरह की आवाजें आती हैं और धूल मिट्टी आती है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसको बंद करवा देना, और आपने अभी तक मेरा ये काम नहीं किया। साथ संगत जी, जब उसके मन में ये विचार घूमने लगे कि बाबा जी को रोशनदान वाली बात कैसे पता, क्योंकि वे बात तो हुजूर महाराज जी और मेरे बीच हुई थी, पर बाबा जी को कैसे पता है वह बात। इस तरह कुछ देर सोचता रहा, तो बाबा जी ने पूछा क्या हुआ, तो वे सेवादार भाई ऊंचा ऊंचा रोने लग गया और जोर जोर से कहने लगा, हे सच्चे पातशाह जी, सतगुरु तुसी धन्य हो, आप बहुत ही दयालु हो, मुझे बख्श लो। और उसको इस बात की भी समझ लग गई कि हजूर महाराज जी और बाबा जी तो एक ही हैं, इनमें सिर्फ शरीर का ही फर्क है और अंदर जो आत्मा है, जो गुरु है, जो शब्द रूप है, मालिक है, वे तो एक ही है। और मन ही मन उसने माफी भी मांगी कि वे बाबा जी और हुजूर जी को, दोनों को मैं तो अलग अलग ही समझता रहा, पर ये एक ही है। तो साथ संगत जी, हम इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे जो हुजूर जी हैं और बाबा जी हैं, उनमें भी कोई फर्क नहीं है। फर्क है तो शरीर का, लेकिन अंदर से एक ही बात है
साथ संगत जी, जब संत सतगुरु अपना कोई शिष्य चुनते हैं तो वे मालिक के हुक्म से ही उन्हें चुनते हैं जी, अपनी मन मर्जी से नहीं। जो मालिक की तरफ से हुक्म आता है वही सर आंखों पे रखा जाता है। तो साथ संगत जी, ऐसे ही जब बाबा जी ने गद्दी का डिसीजन लिया था तो बहुत सारी संगत आहत हो गई थी, दुखी परेशान हो गई थी। और संगत सत्संग सुनने के लिए जैसे कि पहले भंडारे में बहुत ज़्यादा संगत आई हुई थी, क्योंकि मन में बहुत सारी शंकाएं हो रही थी। लेकिन जैसे ही बाबा जी का उन्होंने सत्संग प्रोग्राम सुना, सवाल जवाब सुने, तो उनके मन को बहुत सुख मिला, शांति मिली। और उनमें से तो कुछ ये भी भ्रम थे कि वे हुजूर जी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही बाबा जी से इस बारे में किसी ने सवाल पूछा था, सवाल में बाबा जी ने कहा कि बेटा, नुकसान हमारा ही है इसमें, तो हमने तो मालिक के बहाने में रहना है। साथ संगत जी, ऐसे ही जब दर्शन देने के लिए जब बाबा जी नहीं आते, हजूर जी आते हैं, तो हमें लगता हो कि हमें वे दृष्टि नहीं मिलेगी, तो ये हमारा भ्रम है। क्योंकि हुजूर जी भी अपने सतगुरु की, अपने मुर्शिद की इजाज़त से, उनके हुक्म से आते हैं। और अब नाम भी बाबा जी के हुक्म से दे रहे हैं जी। इसलिए सतगुरु में और दूसरे सतगुरु में कोई खास भेद नहीं रहता है। जो अपने सतगुरु का हुक्म मानता है और उसके द्वारा ही उसे सतगुरु की उपाधि दी जाती है, सो इसलिए किसी तरह को कोई भ्रम भुलावा नहीं रखना चाहिए। मन को ज़्यादा परेशानी में नहीं डालना चाहिए, दुखी नहीं करना चाहिए। सतगुरु की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए और इसी में ही हमारा भला है जी। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि आप भजन सिमरन की कमाई करो, जागृत अवस्था को प्राप्त करो, ताकि तुम्हारे भ्रम और भुलावे दूर हो जाएं। क्योंकि मालिक में, सतगुरु में कोई भेद नहीं होता, वे तो सब एक जैसे ही होते हैं। साथ संगत जी, अब हमें विचार करने की जरूरत है कि हमें बाबा जी और हजूर जी जैसे दो सतगुरु की संगत, दर्शन और सत्संग सुनने का मौका मिला है जी। क्योंकि ऐसा मौका बड़े ही भाग्य से मिलता है और इसलिए जब भी मौका मिले तो बाबा जी का सत्संग जरूर सुनना चाहिए। तो साथ संगत जी, आज की वीडियो में बस इतना ही है जी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें जी, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप देख सकें जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।